नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम कर रहे हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 15। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सा विलोमार्थी शब्दयुग्म सही सुमेलित नहीं है? स्मरण का विस्मरण बिल्कुल ठीक है, वादी का प्रतिवादी बिल्कुल ठीक है, आहूत का स्थावर ये गलत हो जाएगा आपके पास। आहूत का विलोम जो होता है ना, वो क्या होता है? अनाहूत होता है। ठीक हो गया। आहूत मतलब बुलाया गया, अनाहूत मतलब बिना बुलाया गया। स्थावर का विलोम क्या होता है? स्थावर का विलोम होता है जंगम। ठीक हो गया। स्थावर का मतलब है एक स्थान पर रहने वाला, जंगम मतलब होता है इधर उधर विचरण करने वाला। आमिष का निरामिष ठीक है। अगला देखना, उपात्यका का विलोम क्या है? पहले तो उपात्यका का मतलब समझो। ये पर्वत होता है ना, पर्वत से लगी हुई समतल भूमि को बोलते हैं उपात्यका। ठीक है। इसका विलोम होता है आदित्य का। आदित्य का मतलब क्या होता है? कोई पर्वत है, उसके ऊपर कोई समतल भूमि है, तो उसको क्या बोलते हैं? आदित्य का बोलते हैं। घाटी क्या होती है? दो पर्वतों के बीच की जो भूमि होती है ना, समतल भूमि, उसको बोलते हैं घाटी। ठीक है। चलिए अगला देखना, लक्ष्य भ्रष्ट। लक्ष्य भ्रष्ट में समास है, तो लक्ष्य भ्रष्ट में क्या समास होगा? पहले लक्ष्य भ्रष्ट का मतलब क्या है? लक्ष्य से भटका हुआ। ठीक हो गया। तो लक्ष्य से जो क्या हो गया, अपना अलग हो गया। अलग कहाँ पर आता है? अपादान में आता है। ठीक। अगला देखना, एक आंख न भाना। एक आंख न भाना मतलब बिल्कुल अच्छा ना लगना। ठीक। अगला देखना, देखो भाई ये है ना गढ़वाली कुमाऊनी लोकोक्ति। तो अभी अभी एक आपने अखबार में कटिंग पढ़ी होगी कि अब क्या है, गढ़वाली कुमाऊनी लोकोक्ति नहीं आई है, परंतु इनको अभी भी पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्या पता आयोग क्या करे, इनको हिंदी में ना दे, परंतु इनको कहाँ दे सकता है? उत्तराखंड वाले पोर्शन में इनको अब दे सकता है। एक तो हिंदी भी थोड़ा बढ़िया से पढ़नी पड़ेगी अब, है ना। चलिए अगला देखना, पहली गासम माँ का पढ़न। मतलब पहला घास मतलब जैसे आपने पहला निवाला मुंह में रखा, उसमें मक्खी पड़ गई, तो जैसे ही मतलब आपने कार्य प्रारंभ ही किया था, वैसे ही क्या आ गई? एक बाधा आ गई। ठीक। अगला देखना, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ में कौन सा कारक है? मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, यहाँ पर एक एग्जैक्ट टाइम का पता लग रहा है। एग्जैक्ट टाइम में क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। में पेपर आपने पढ़ा होगा, है ना। अगला देखना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन को कर देना आप लोग डिलीट, इसमें आपको एक बोनस देना इसमें, क्योंकि ऑप्शन गलत हो गए। जिस धर्म साध्य को आधार बनाकर इसमें यहाँ से जोड़ना था इस ऑप्शन ने, ये एक ही क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया, इसलिए इसको बोनस नंबर दे दो। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? छानी नदी, तो यही सही सुमेलित नहीं है। छानी किसको बोलते हैं भाई? जो आपके घरों से दूर स्थित गौशालाएं बनाई जाती थी ना, उनको ये छानी या छान बोला जाता था, है ना। नदी को क्या बोलते हैं? गाड गदेरा ये बोलते हैं, तो पहला ही गलत था। अगला देखना, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कृपया करके खुले पैसे दे। अगला है कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें। तीसरा देखो, कृपया खुले पैसे दे, तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य कौन सा था जहाँ पर फालतू शब्दों का प्रयोग ना करो। अगर देख रहा है कृपया करके, तो करके लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ बोला कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें, फिर कृपा लिख दिया। तीसरे वाले में देखो, कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें, फिर वही लिख दिया। ये तो ऑप्शन रिपीट हो गया शायद। तो यहाँ पे सी वाला जो है आपके पास बिल्कुल सही है। अगर लिखना, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। जब भी आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द की बात आए, तो हमेशा जो ऑप्शन दिए होंगे ना, उनका क्वेश्चन बनाना। देखो मैंने बोला मुझे चाय पीने की चाहत हुई। चाहत क्या हुई? हुई। इसका मतलब चाह क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। आज क्या हुआ? खेलने में बहुत रंगत आई। तो रंगत आई, तो ये भी क्या है? स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसने एग्ज़ाम निकालने के लिए बहुत मेहनत की, तो की भी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब देखना, उसने अच्छा आहार लिया। लिया आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है। हमेशा जब भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पता करना होगा, तो ऐसा ये तो क्या करते हैं, अच्छा अच्छी लगाते हैं या पूरा वर्ड बनाना। ठीक है। देखो जैसे अच्छी चाहत, अच्छी रंगत आई, अच्छी मेहनत करी, लेकिन अच्छा आहार, तो अच्छा अच्छी लगा के भी आप लोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पता कर सकते हो। अगला देखना, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। किस कौन सा है ये? तो यदि बारिश होती, तो कब की बात हो रही है? मतलब भविष्यकाल की बात हो रही है। तो सूखा न पड़ता, तो क्या होता है? ये आता है आपका हेतु। हेतु
भूतकाल में है, भविष्य की बात नहीं हो रही, भूतकाल मतलब यदि बारिश ना होती तो पहले बीत गया। जब कोई भूतकाल में जो कोई काम होता है उसका असर बाद में पड़े तो उसको क्या बोलते हैं, हेतु, हेतु भूतकाल बोलते हैं ऊपर। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सहरिया, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। सहरिया कोई शब्द नहीं है बल्कि क्या होता है, शहरी बोलते हैं ना हम लोग, वह शहरी व्यक्ति है, ठीक है, वह ग्रामीण व्यक्ति है, शहरिया नहीं होता। विदेशिक, विदेशी कुछ नहीं होता, विदेशी बोलते हैं हम लोग, है ना, यह विदेशी वस्तु है, ऐसे थोड़ी बोलते यह विदेशिक वस्तु है, तो विदेशी शुद्ध हो जाएगा। अक्षुण्य भी गलत लिखा हुआ है, क्या होता है अक्षुण्ण, मैं क्या रखूंगा इसके प्रति, अक्षुण्ण रहूंगा, अक्षुण्ण होता है, अणव के बाद अणव आता है। हाँ, भृत्य बिल्कुल सही शब्द है। अगला देखना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। कोयल, कोयल क्या है हमारे पास, बिल्कुल सही हो जाएगा, तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है, कोकिला होता है, क्या होता है, कोकिला। अगला देखना, निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। केतु का मतलब झंडा भी होता है, गलत लिखा हुआ, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। केतु का मतलब पताका भी होता है, केतु का मतलब निशान भी होता है, केतु का मतलब ग्रह नहीं होता है। देखना, गवीस, गवीस में कौन संधि आएगी, तो मैंने आपको बता रखा है जब शब्द के बीच में क्या आएगा, आया, आया या अव, आओ आएगा, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका अयादि संधि होता है। या जब आपको गवीस पढ़ोगे ना तो गवीस, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, अव, गवीस, तो बीच में अव का उच्चारण आएगा, इसका मतलब यहाँ पर अयादि संधि है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर दीर्घ संधि मार देंगे क्योंकि वो बीच में बड़ी ई की मात्रा देखेंगे, तो भाई आपने ध्यान से पढ़ना है। गवीस जब पढ़ोगे ना तो अव आएगा बीच में, अव, गो प्लस ई से जब अ या जो ओ या औ के बाद अन्य कोई स्वर आए तो वहाँ पर अयादि संधि होती है। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इसमें उस शब्द क्या है, उस ग्रंथ में, तो जब भी मैं बोलूँ ना उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं तो मुझे जो किताब रखी होगी या ग्रंथ को उसकी तरफ इशारा करना पड़ेगा। मैंने आपको बोला था जब भी कहीं पर इशारा कोई छुपा हो वहाँ पर हमेशा संकेतवाचक होता है, ठीक है। अगला देखना, उसने मत को मानने अपने मत को मानने वाला, उसे बोलते हैं आत्माभिमत। लिखना, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। न्योली जंगलों में गाया जाने वाला विरह गीत, बिल्कुल ठीक है। बैसी 22 दिन तक मंदिर में किया जाने वाला अनुष्ठान, बिल्कुल ठीक है। लिंगवासा मृतक की अंत्येष्टि के लिए, बिल्कुल ठीक है। अठवाड़ बोला है औजी ब्राह्मण और लोहार को दिया जाने वाला अनाज, ये गलत हो जाएगा। आपके पास पहले भी वाला क्वेश्चन पेपर में एक बार आ रखा है, हिंदी के पोर्शन में आया था कि औजी ब्राह्मण या लोहार जाति को जो अनाज हम देते हैं ना पहले उसे बोलते हैं डडवार। बहुत सारे बच्चों को ये शब्द पता भी होगा, डडवार कहते हैं, ठीक है। गढ़वाल में दिया भी जाता है, अभी भी है। उमा नौकर से दूध मंगवाती है, इसमें कौन सी क्रिया है, सीधा सीधा प्रेरणार्थक क्रिया। जहाँ पर कर्ता कोई काम को स्वयं न करके दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, यहाँ पर उमा कोई काम नहीं कर रही लेकिन उन नौकर को प्रेरणा दे रही कि मैं लेके लाओ, दूध लेके आओ, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ठीक है। अगर देखना, सही वर्तनी वाला शब्द है तो कौन सा हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय, बी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब यहाँ से देखना, उत्तराखंड, हेनवुड को पुरातत्व का जनक माना गया है, इन्होंने रामगंगा घाटी, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक हो गया। रामगंगा घाटी में इन्होंने नहीं ढूंढे थे, ठीक हो गया। अगला देखना, पेटसाल और फड़का नौला की खोज सुधर मटपाल ने दो अलग अलग नदी प्रवाह क्षेत्र में किया है, ये भी गलत हो जाएगा। पेटसाल भी सुयाल नदी किनारे है, फड़का नौला भी सुयाल नदी किनारे है। हाँ, दोनों को यशोधर मटपाल ने जरूर खोजा था। पेटसाल को खोजा था 1989 में, ठीक हो गया, से इसको 1985 में, ठीक हो गया। एक 89 का, एक 85 का है, 1918 नहीं सॉरी 19 ही होगा, हाँ। अगला देखना, निम्नलिखित में, तो इसका आंसर, अच्छा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है, दोनों असत्य, ये वाला आंसर हो जाएगा सी। है ना, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। बिनाई करताल खजड़ी चर्म वाद्य यंत्र है, गलत हो जाएगा। बिनाई करताल खजड़ी कैसे हैं, धातु वाद्य यंत्र है। देखना, साइयाँ धतीमा चर्म वाद्य यंत्र या अवनद, ये बिल्कुल ठीक है। साइयाँ धतीमा डौर नगाड़े सब आपका चर्म वाद्य यंत्र, बिल्कुल ठीक है। अलगोजा मोचंग धातु वाद्य यंत्र नहीं है बल्कि सुशिर वाद्य यंत्र है, पहला भी गलत हो गया तीसरा भी गलत हो गया। सारंगी व गोपी यंत्र तार वाद्य यंत्र है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
तो इसमें आपका दूसरा भी ठीक है और चौथा भी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला कर देना 2 और 4 का ठीक। अब देखना माँ दुर्गा को समर्पित झूला देवी जो राम मंदिर है कहाँ स्थित है, तो झूला देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है, रानीखेत में। मैंने आपको एक बार याद भी कराया था कि झूला कौन खेलता है, झूला रानी खेलती है। इससे याद रखना झूला मेला कहाँ लगेगा, रानीखेत में लगेगा। निम्न में से भजन सिंह की रचना कौन सी है, तो आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय, यही भजन सिंह की रचना है, पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला देखना सत्य कथन है पंचशाला बंदोबस्त की विशेषता थी कि हर गांव को अपने अपने रिकॉर्ड रखने का अधिकार होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये पंचशाला में नहीं हुआ था, बल्कि कहाँ पर हुआ था, जो 20 साला बंदोबस्त था 1840 में किसके द्वारा कराया गया था, बैटन के द्वारा कराया गया था 20 साला बंदोबस्त, ये भी पेपर में आता है। ठीक हो गया। चलिए देखना ट्रायल ने तरसीमन बंदोबस्त करवाया था, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। ठीक, तो इसमें केवल 2 ऑप्शन नंबर बी सही है। किस वर्ष पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय का नाम जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय रखा गया, तो कब रखा गया था, 1972 ईस्वी में। हाँ, पंतनगर बना कब था, तो ये 1960 में बना था, 1960 में ये बना था, 72 में इसका नाम बदल दिया गया था। गांगू रमोला एवं सिधवा विधवा किस गढ़ से संबंधित है, तो यह आपका मौलियागढ़ से संबंधित हैं। एक बड़ा याद रखना कप्फू चौहान का, पेपर में आता है, कप्फू चौहान किस गढ़ से संबंधित थे, तो आपको पता है उप्पूगढ़ का था कप्पू चौहान, उप्पूगढ़ टिहरी में पड़ता है उप्पूगढ़। अगर 28वां प्रश्न देखना, किस जनजाति द्वारा भूमसेन देवता की पूजा की जाती है, तो बोक्सा जनजाति के द्वारा भूमसेन देवता की पूजा की जाती है। बोक्साओं की मुख्य देवी कौन सी है, चामुंडा देवी है, चामुंडा, ये भी याद रखना है आपने। लेक ऑफ स्नो तो किसको बोला जाता है, हेमकुंड को बोला जाता है लेक ऑफ स्नो। भुल्ला ताल आपका कहाँ पर है, पौड़ी में, लैंसडाउन पौड़ी में भुल्ला ताल है। चौराबाड़ी ताल से कौन सी नदी निकलती है, तो आपकी मंदाकिनी नदी निकलती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, टॉलमी ने कुलिंदों का उल्लेख कुलिंदाइन नाम से किया है, बिल्कुल सही है। कुलिंद वंश की जानकारी अभिलेखों से मिलती है, तो यहीं पर गलत हो गया। कुलिंद वंश की जानकारी का एकमात्र स्रोत क्या है, कुलिंद मुद्राएं हैं, कुलिंद मुद्राएं। ठीक है, चलिए बाकी देखना है क्या, जब यहीं पर गलत हो गया। श्री हरि महावतार बाबा की गुफा कहाँ पर है, तो ये पांडुखोली में स्थित है। पांडुखोली में एक प्रमुख गुफा आती है त्र्यंबकेश्वर गुफा, कौन सी, त्र्यंबकेश्वर गुफा कहाँ है, तो ये भी आपका पांडुखोली में है। सत्य कथन का चयन करना हम लोगों ने, तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज उसी वर्ष हुई थी जहां गांधी जी का भारत आगमन हुआ था, बिल्कुल सही हो जाएगा। 1915 में गांधी जी भारत आए थे और 1915 में तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज हुई थी। राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख में 12 शासकों का उल्लेख है, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो दोनों कथन यहाँ पर सत्य मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखना, सुमिलित नहीं है मारछा कहाँ मिलते, चमोली में। देखो मारछा, तोलछा, दारिमी, जाड़, ये सब किसकी जातियां हैं, भोटियाओं की जातियां, भोटियाओं की उपजातियां ये। ठीक, तो भोटिया जो मारछा में होते हैं, मारछा भोटिया कहाँ मिलते हैं, चमोली में। तोलछा भोटिया भी कहाँ मिलते हैं, चमोली में मिलते हैं, तो ये वाला तो गलत हो गया। दारमिया भोटी पिथौरागढ़ में मिलते हैं, ये गलत हो गया। जाड़ भोटिया उत्तरकाशी में मिलते हैं, ये भी गलत हो गया। सुमेलित नहीं है, तो 2, 3 और 4 तीनों सुमेलित नहीं है। पौरव वंश के ताम्रपत्रों में किस शासक का उल्लेख नहीं है, धूतिवर्मन का भी है, विष्णुवर्मन का भी है, अग्निवर्मन का भी है, ब्रह्मवर्मन का नहीं है। ठीक है, पौरव वंश का ताम्रपत्र कौन सा है, पौरव वंश का ताम्रपत्र है तालेश्वर ताम्रपत्र, कौन सा है, तालेश्वर ताम्रपत्र। अगला देखना, सत्य कथन है, देखना लक्ष्मीदत्त जोशी कार्तिकीपुर राजाओं को सूर्यवंशी मानते हैं, बिल्कुल गलत यहाँ पर हो जाएगा। ठीक हो गया, पहला ही क्वेश्चन हमारा गलत। कौन मानता है भाई, आप लोगों ने बता देना है, कौन मानेगा कमेंट में। ठीक हो गया, कि क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, कार्तिकेय राजाओं को सूर्यवंशी किसने माना है। ठीक हो गया, चलिए बता देता हूँ आपको, कमेंट आप लोग करते हो नहीं, जिसको नहीं पता लिख देना वहाँ पर, BD पांडे, बद्रीदत्त पांडे मानते हैं। ठीक, ऐसाल भागीरथी और यमुना के मध्य का क्षेत्र था, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक हो गया, तो केवल 2 आपके पास सही है। अगर देखना, उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब हुआ था,
17 अगस्त 2002 को हुआ था। राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था। सबको पता है, वाला प्रश्न का आंसर 27 मार्च 2016 को राष्ट्रपति लगा था आपका, हरीश रावत के समय लगा था। एक वजह से देखना क्या हुआ था, 27 मार्च को लगा था ये, और क्या कब तक लगा था, 21 अप्रैल तक लगा था। पहले एक बात जरूर याद रखना, फिर एक दिन की सरकार बनती है, कुछ समय के लिए सरकार बनती है, और फिर 22 अप्रैल से दोबारा राष्ट्रपति शासन लगता है 11 मई तक। 46 दिन का हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं शायद, पर लेकिन लगता एक दिन बीच में सरकार बन जाती है। तो मोटा मोटा याद रखना 27 मार्च से 11 मई आता पेपर में ये। वैसे 27 मार्च से 21 अप्रैल लगा था, फिर 22 अप्रैल से 11 मई लगा था, एक दिन बीच में सरकार बनती है। ठीक है। द्वारा हाट का ध्वज मंदिर कहाँ पर है, गुज्जर देव मंदिर इसको अन्य नाम से जाना जाता है। सील समुद्रम बुग्याल, सील समुद्रम बुग्याल आपका कहाँ पर है, चमोली में। सास बहु खेत नामक प्रसिद्ध जो आपका स्थल है वो कहाँ पर है, तो आपका बागेश्वर में ये स्थल मिल जाता है। 41वां क्वेश्चन देखना, सत्य बताना आप लोगों ने। कराचल देव के लेख में 3 मांडलिक राजाओं का नाम मिलता है, बिल्कुल सही है। मझेरा ताम्रपत्र मांडलिक राजाओं की सूची मिलती है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। मझेरा ताम्रपत्र में नहीं मिलता है, बल्कि बास्ते ताम्रपत्र में मांडलिक राजाओं की सूची मिलती है। और बास्ते ताम्रपत्र कहाँ से मिला था, पिथौरागढ़ से आपका मिला था। हमारा हो जाएगा केवल एक इसमें सही है। टिहरी बांध परियोजना के संबंध में सही है, आपने ये बताना है। तो टिहरी बांध परियोजना के संबंध में सही नहीं है बताना है। टीएचडीसी द्वारा विस्थापितों का पुनर्वास 1989 में किया गया था, बिल्कुल ठीक है। टीएचडीसी आपका 1988 में बनी थी, ठीक है। 89 में उसको बांध बनाने की जिम्मेदारी मिली थी, और 89 में उसने पुनर्वास किया था, बिल्कुल ठीक है। बांध का सर्वप्रथम विरोध कमलेंदुमती शाह ने किया था, बिल्कुल ठीक है। बांध विरोधी समिति के अध्यक्ष विद्यासागर नोटियाल, ये भी बिल्कुल ठीक है। दूसरे चरण में परियोजना का लक्ष्य 1400 मेगावाट था, ये गलत हो जाएगा। परियोजना को 2 चरणों में बांटा गया था। पहले चरण का उद्देश्य 1000 मेगावाट था, और दूसरे चरण में परियोजना का लक्ष्य कितना था, 400 मेगावाट था। टोटल परियोजना का लक्ष्य कितना था, 1400 मेगावाट था। ठीक, चलिए। उत्तराखंड का लद्दाख किस घाटी को कहा जाता है, तो नीलांग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है। नीलांग घाटी आपका उत्तरकाशी में पड़ती है। केदारनाथ धाम में स्थित आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति के मूर्तिकार कौन है, तो गुरु अरुण योगीराज उसके मूर्तिकार थे। 45वां प्रश्न देखना, इसमें आपने गलत का बताना है। एक मण बराबर 100 ग्राम 100 केजी नहीं होता। एक मण में कितना केजी होता है, 40 केजी होता है। एक तामी 250 ग्राम का, एक पाथा 2 किलो का, एक नाली 16 मुट्ठी की, ठीक है। 32 केजी का होता है एक दोण, एक दोण बराबर 32 केजी, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। 2011 के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है, सबसे कम जनघनत्व कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। देहरादून में आरबीआई की शाखा कब लगी थी, जून 2006 में लगी थी। नवनिर्मित कृत्रिम झील लोहाली, लोहाली कहाँ पर है, पौड़ी में लोहाली झील है हमारा। कुमाऊं भाबर खेतीहर न्यास निधि नैनीताल जिले की स्थापना कब हुई, तो 1916 में आपका कुमाऊं भाबर खेतीहर न्यास निधि की स्थापना हुई थी। सॉरी गलत बोल गया मैं, 1916 नहीं, 1906 में कुमाऊं भाबर खेतीहर न्यास निधि, कब, 1906 में। निम्न में से कौन सा किला अल्मोड़ा जनपद सॉरी में नहीं है, ठीक हो गया। अल्मोड़ा में आपका खगमरा किला नहीं हो जाएगा। अगला देखना, लोसिंगटन में संबंध में गलत कथन है। इसका कार्यकाल 1938 से 84 तक रहा, ठीक। इन्होंने बैटन को बंदोबस्ती अधिकारी बनाया था, ये भी ठीक है। इसके संबंध में कवि गुमानी ने कुछ छंद पद लिखे थे, ये भी बिल्कुल ठीक है। इन्होंने आपदा प्रबंधन का पहला प्रयास किया, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपदा प्रबंधन का पहला प्रयास किसने किया था, हेनरी रैमजे ने। हेनरी रैमजे के समय आपको हिल साइड सेफ्टी कमेटी मिल जाएगी, है ना। चलिए अगला देखना, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। बूटधारी सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ में नहीं है। बूटधारी सूर्य मंदिर या बड़ादित्य का सूर्य मंदिर इसको बोलते हैं, कहाँ पर मिलता है आपको, अल्मोड़ा में। या कटारमल का सूर्य मंदिर बोलते हैं, अल्मोड़ा में ये स्थित है, ठीक। किस काल में ब्राह्मण काश्तकारों पर कुसई कर आरोपित किया गया था, तो गोरखा काल में ब्राह्मणों पर कुसई कर लगाया था, और लगाने वाला व्यक्ति आपका बमशाह था, बमशाह। दंगल मेला कहाँ लगता है आपका,
पौड़ी में आपका दंगल मेला लग जाता है। देखना सुमेलित नहीं है, मीना बाजार चंपावत में है, पटाल बाजार अल्मोड़ा में है, बीटीगंज जो बाजार है ना आपका, ये कहाँ पर है, रुड़की में है, रुड़की। बीटीगंज बाजार आपका रुड़की में हो जाएगा। एक और जरूर याद रखना भाई, लाल कुर्ती बाजार पेपर में आ रहा है एक बार, लाल कुर्ती बाजार, लाल कुर्ती बाजार आपका रानीखेत में है, रानीखेत में। हाँ, अगर सिर्फ आएगा ना लाल बाजार, कौन सा बाजार, लाल बाजार, लाल कुर्ती तो रानीखेत में, और लाल बाजार कहाँ पर है, अल्मोड़ा का। गढ़वाली गाने सुनना, उसमें आता है अल्मोड़ा को लाल बाजार, है ना, इस टाइप से आपको मिल जाएगा। अगला देखना, राज्य के किस जिले में बैराइट्स के पर्याप्त भंडार मिलता है, तो देहरादून में आपको क्या मिलेगा, पर्याप्त बैराइट्स का भंडार मिल जाता है। अगला देखना, राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो राज्य अल्पसंख्यक जो आयोग हमारा बनता है, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा, 27 मई 2003। इसका प्रॉपर वीडियो एक चैनल पे पड़ा हुआ भी आयोग देखना, उत्तराखंड के प्रमुख आयोग से, सारे आयोग आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो मैं दोबारा से इसका वीडियो एक बार और जरूर डालूंगा पेपर से पहले, उत्तराखंड पुलिस वालों के लिए, है ना। गढ़वाल मोटर्स ओनर यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, तो गढ़वाल मोटर बना था 1941 में, इसको बोलते हैं GMOU, और 1939 में बना था कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन KMOU। पेपर लायक प्रश्न इससे बन जाता है। यमुनोत्री का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है, यमुनोत्री किस पे पड़ता है, नेशनल हाईवे 134 पे, ठीक हो गया। चलिए, उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन कब हुआ, उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन कब हुआ था, 12 फरवरी 2001 को हुआ था। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन पर निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है, ठीक है। देखो भाई, उत्तराखंड अगर आपको कोई एग्जाम निकालना है, उत्तराखंड और हिंदी तो आपको क्या होना चाहिए, बहुत बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको उत्तराखंड और हिंदी, सबसे पहले आप लोग क्या देखें, अपने उत्तराखंड और हिंदी के नंबर देखो कि हमारे उत्तराखंड और हिंदी में कितने नंबर आ रहे हैं, वहीं से क्या होगा आपको अपनी तैयारी का पता लगेगा। क्योंकि GS का रोल थोड़ा सा क्या है, कम है, कोई 40 और 20 60 उत्तराखंड के नंबर हो गए, 10 रीजनिंग के, 70 नंबर तो यही हो गए, 3 करंट के मान लो, 73, 2 3 उसके मान लो कंप्यूटर के, ठीक है। तो कम से कम 78 नंबर का ये बन जाता है। 22 नंबर की आपको GS कवर करनी होती है, ठीक हो गया। तो GS को कवर करना थोड़ा सा क्या है, ईजी बन जाएगा आपके लिए। तो ध्यान कहाँ देना है, मेरा बोलने का मतलब है उत्तराखंड और हिंदी पे ज़्यादा ध्यान दो आप लोग, ठीक है। चलिए, GS का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। गांधी जी के आपने राजनीतिक जीवन काल क्रम का यहाँ पर लगाना है। तो चंपारण में गांधी जी ने कब किया था, 1917 में किया था, 1917। अहमदाबाद मिल आंदोलन भी कब की है, 1918 की हो जाएगी, 1918 का, ठीक है। खेड़ा विद्रोह भी 18 का है, असहयोग आंदोलन 20 का हो जाएगा। तो ये तो क्या हो जाएंगे, 17, 18, 19, 20 सब लाइन पे लगे हुई हैं शायद, ये तो ठीक हो गया। तो 1 2 3 4, क्योंकि ये दोनों 18 के, तो पहले क्या हुआ था, अहमदाबाद हुआ था, फिर खेड़ा हुआ था, फिर असहयोग, तो 20 का बाद में हो जाएगा। तो लाइन पे ही लगे हुए हैं। अब देखना, राज्य विधानसभाओं का चुनाव संपन्न कराने का दायित्व किसका होता है, राज्य विधानसभाओं का चुनाव भी कौन करवाता है, हमारे पास केंद्रीय चुनाव आयोग करवाता है। गलत मत करना, राज्य चुनाव आयोग सिर्फ क्या कराता है, आपके पंचायत चुनाव कराता है या निकाय चुनाव, बाकी सारे चुनाव कौन कराएगा, केंद्रीय चुनाव आयोग। धूपगढ़ी चोटी स्थित है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी, विंध्याचल रेंज की अमरकंटक हो जाएगी आपके पास, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगर देखना, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। रॉयल इंडियन नेवी में गदर, जो आपकी इंडियन नेवी थी ना, ये जो जल सेना थी मतलब हमारी, उन्होंने विद्रोह कर दिया था कब, 1946 में किया था, ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 का आपके पास हो जाएगा। तो इसको सही कार्यक्रम में लगाना है, तो सबसे पहले तीसरा वाला, फिर दूसरा वाला, फिर पहला वाला, 3 2 1 हम क्या लगा देंगे, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी पे। अगर देखना, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था, ठीक हो गया। तो कब लाना था इसको, जेल में गांधी जी के आमरण अनशन को किस नाम से जाना गया था, ऑपरेशन रूबिकॉन के नाम से जाना गया था, ठीक।
कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो किसके आंदोलन के विरुद्ध था? तो साम्यवादी आंदोलन, या जो साम्यवादी आंदोलन था उसके विरुद्ध ये था षड्यंत्र। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल क्या था? जो सोमेंद्र नाथ टैगोर थे उन्होंने क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की थी। ठीक, अगर देखना, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 में विवेकानंद के जी के द्वारा हुई थी। आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज आपका क्या मिल जाता है? 1875 का मिल जाता है, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, 1828 हो जाएगा आपका, 1828 में राजा राम मोहन राय। ठीक हो गया। अब परमहंस जो मंडली है उसका 1849 में हो जाएगा। ठीक है, पांडुरंग जी के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ 1849 में। अब इनको आपने कालक्रम में मिलाना है। सही तरीके से हम लोग जब इसको मिलाएंगे तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा 3 4 1 2। सॉरी, थोड़ा सा मिस हो गया ना। हाँ, 3 4 2 1। पहले तीसरा वाला है, फिर चौथा वाला है, दूसरा वाला है, नहीं तीसरा वाला पहले का है। ब्रह्म समाज कब का? 1828 का। ठीक है, पहले तीसरा वाला है, फिर चौथा वाला, फिर दूसरा वाला, फिर पहला वाला। 3 4 2 1 बन जाएगा। अच्छा देखना, सलीम अली पक्षी विज्ञान व सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? तो यह आपका कोयम्बटूर में। ठीक हो गया, कोयम्बटूर में हमारा स्थित हो जाएगा ये। हाँ, सलीम अली, अब आप लोग बोलेंगे गोवा में भी तो है, बहुत सारे बच्चों ने गूगल किया होगा, वहाँ पर क्या है? सलीम अली पक्षी विहार है वहाँ पर। ये क्या बोल रहा है? सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र। तो कोयम्बटूर में, गोवा में क्या है? सलीम अली पक्षी विहार, पक्षी विहार। और जम्मू कश्मीर में क्या है? सलीम अली नेशनल पार्क। तीनों सलीम अली के नाम से, जरूर याद रखना तीनों को। ठीक है, अगला देखना, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रूर कहते हैं? तो दामोदर नदी घाटी को भारत का रूर कहते हैं, है ना। जर्मनी में रूर नामक जो स्थान है ना, वहाँ पर क्या है? बड़े ज़्यादा खनिज मिलते हैं। तो ऐसी दामोदर नदी घाटी जो है वो भी खनिजों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह से संबंधित है? ठीक हो गया। चलिए, सबसे ज़्यादा जो हमको क्या मिलता है? लौह अयस्क का भंडार मिलता है, कहाँ से मिलता है? धारवाड़ की चट्टानों से मिलता है। अगला देखना, आपने कोयला क्षेत्र मिलाना है। ठीक हो गया। तो कर्णपुरी जो कोयला क्षेत्र है कहाँ का है? आपके झारखंड का हो जाएगा। पहले का 3, तो पहले का 3 सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 3 4 2 1 में मिल जाएगा आपको। अब देखना, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आपका वाराणसी में, बिल्कुल ठीक है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। तो दूसरा वाला आपका गलत हो जाएगा। अगर देखना, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पढ़ी थी? किसके समय भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पढ़ी थी? ठीक हो गया, आपने इसको आंसर देना है। 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था इसके द्वारा भी पढ़ी थी। जनरल कमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इसके द्वारा भी पढ़ी थी। प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद इसके द्वारा भी पढ़ी थी। तो इन तीनों के द्वारा ही क्या थी? भारत में इसकी अंग्रेजी शिक्षा की नींव पढ़ी थी। तो तीनों ठीक है। अगला देखना, आपने रेलवे जोन के मुख्यालय दिए हुए, वो आपने मिलाने हैं यहाँ पर। ठीक हो गया। चलिए, तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय, पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में, बिल्कुल ठीक है। दक्षिणी पूर्व मध्य का मुख्यालय बिलासपुर में पड़ता है। पूर्व मध्य का मुख्यालय हाजीपुर में पड़ता है। उत्तर पूर्व का गोरखपुर पड़ता है। तो आपको मिलाएंगे तो आपका डी नंबर मिल जाएगा। अगर आपको ये मुख्यालय याद करने की ट्रिक चाहिए तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका पहला जो वीडियो है, फर्स्ट वीडियो जो मैंने डाला था, तो मैंने उसमें क्या डाले थे? रेलवे जोन के मुख्यालय ही डाला था। तो आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं। लेकिन भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। एडहॉक न्यायालय आता है ना हमारे पास। ठीक हो गया। तो वो कहाँ पर होता है? वो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में है। सर्वोच्च न्यायालय एडहॉक कर सकता है कहाँ से? उच्च न्यायालयों से। ठीक हो गया। चलिए, अगला देखना,
संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी? ठीक हो गया। तो कौन से संविधान संशोधन ने? 31वें संविधान संशोधन में। अगला देखना, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने विद्रोह के दमन में अपना जीवन खोया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो ये जो आप इसको जरूर याद करना, जो निकलसन था, जनरल नील था, हैवलॉक था और लॉरेंस था, इन चारों की मृत्यु क्या हुई थी? विद्रोह दबाने में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला देखना, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया था? वन संरक्षण अधिनियम कब का है? 1980 का हो जाएगा। ठीक, भारत में न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित PIL की शुरुआत का प्रावधान किसने किया था? PN भगवती ने किया था। कब किया था? 1980 में किया था। ठीक है, रिकेट्स बीमारी किसके अभाव से होती है? तो रिकेट्स होता है विटामिन डी से, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाएगा। समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहाँ तक है? तो 12 समुद्री मील, इसको हम नॉटिकल मील बोलते हैं ना, इस प्रकार नॉटिकल मील से दिखाया जाता है। जैसे ये भारत देश है ना, तो यहाँ की जो एक सीमा होगी 12 नॉटिकल मील तक की, उसको बोलते हैं प्रादेशिक सीमा। उसके बाद जो 24 नॉटिकल मील तक की सीमा होगी उसको बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। उसके बाद जो 200 नॉटिकल मील तक की सीमा होगी उसको बोलते हैं हम लोग अनन्य आर्थिक जोन। अनन्य आर्थिक जोन 3 सीमाएं होती हैं। ठीक हो गया। पहला प्रादेशिक सीमा 12 नॉटिकल मील, उसके बाद क्या हो जाएगी? संलग्न क्षेत्र 24 नॉटिकल मील, उसके बाद हो जाएगा अनन्य आर्थिक जोन 200 नॉटिकल मील। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत आपने मिलाने हैं नृत्य और राज्य। तो भरतनाट्यम कहाँ पर होता है आपका? नाट्यम होता है तमिलनाडु में, कथक होता है आपका यूपी में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, मोहिनी अट्टम केरल में। तो आपका 2 1 4 3 जहाँ पर है उसको सही कर दो, 2 1 4 3। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय का आकलन होता है वो कौन करेगा? हमारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक हो गया। चलिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और कब बना था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन? तो ये बना था आपका 1951 में। भूकंप की निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी तरंगें सबसे ज़्यादा विनाशक होती हैं? तो आपको सतही तरंगें, जिनको एल तरंगे भी बोलते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा क्या होती हैं? विनाशक होती हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, मंगल ग्रह को। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जरूर पढ़ के जाना पेपर वाले, जिनका पेपर पुलिस वगैरह का है। डाउन्स कहाँ पर है आपका? ऑस्ट्रेलिया। ठीक हो गया। चलिए, कट कॉपी व पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? कट कॉपी या पेस्ट करना है उसके लिए आपको एडिट मेनू चुनना है, एडिट में जाना है। किस कमांड की सहायता से हम दस्तावेज को बचा सकते हैं? तो Ctrl+S दबा के सेव कर दो उसे। ठीक है, रीजनिंग के प्रश्न में यहाँ पर दे रखे हैं, जो प्रश्न नहीं आएगा वो आपको पूछना है। आप लोग पूछते नहीं हो इसलिए मैं बताता भी नहीं हूँ, आप लोग अगर पूछेंगे तो जरूर बताया जाएगा आपको। ठीक हो गया। पहले का आंसर 5 दिया गया है, दूसरे का आंसर 22 दिया गया है। यहाँ पर 93 जो हमारे पास है उसका 2 पर 1250 आंसर दिया गया है। ठीक है, 94 का आंसर हमारे पास 36 दिया गया है। 95 का जो आंसर है वो 0 दे रखा है। 96 का रविवार दिया हुआ है। 97 का 16 आंसर दिया गया ए। 98 का आंसर मेरे पास उत्तर दिया गया है। 99 का आंसर 27 और 13 दिया गया है। 100 का आंसर 14 दिया गया है। ठीक है, आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो, अपने आंसर को जरूर कमेंट किए करें हैं भाई, है ना। प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है तब भी कमेंट करें। ठीक हो गया। प्रैक्टिस सेट में और क्या क्या करना चाहिए उसके लिए भी कमेंट करें। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते हैं तभी आपको जल्दी जल्दी पेपर में मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।